In this video, I'll discuss part 5 of Jude the Obscure by Thomas Hardy. Let's start with chapter number 1. कुछ महीनों के बाद जूड और ऑब्सक्योर जो है अभी भी सेपरेट रूम में ही रह रहे हैं, आजू बाजू के कमरे में एडजेसेंट रूम्स में एल्ब्रिकहम में. अ फ्यू मंथ्स लेटर जूड एंड श्यू आर स्टिल लिविंग इन सेपरेट बट एडजेसेंट रूम्स इन एल्ब्रिकहम. They get a letter saying that Shu's divorce has been finalized. तो यहाँ पर इनको एक लेटर मिलता है जिससे पता चलता है कि स्यूज़ का डिवोर्स लेटर हो गया, डिवोर्स फाइनलाइज हो गया. और ये लेटर जूड के एराबेला के से डिवोर्स के जस्ट एक मंथ के बाद आता है. इसका मतलब दोनों जो है ऑफिशियली दोनों का डिवोर्स हो गया और अब अगर वो चाहें तो दोनों शादी कर सकते. दे गेट a letter saying Sue's divorce has been finalized. Just a month after Jude's divorce from Arabella was officially concluded, Jude comment करता है कि now Sue is free, now she has new freedom, but Sue's feel that her freedom was unfairly got. The divorce would not have been approved. अगर अथॉरिटी को पता होता कि रियल सिचुएशन क्या है तो शायद उनको डिवोर्स नहीं मिलता. तो Jude comments on Sue's new freedom, but Sue's feel that her freedom was unfairly got. The divorce would not have been approved if the authorities knew the real situation. Jude says that this is an advantage of being poor obscure people. ये poor obscure people होने का फायदा है, that nobody cares too much about you. Jude और Sue जो है they walk about together for a while. And then Jude asks Sue if she will marry him after a suitable length of time. क्या वो उससे शादी करेगी suitable length of time के बाद? Sue बोलती है कि she is worried कि मैरिज जो है उनके रिलेशनशिप को हार्म कर देगा, मैरिज will harm their relationship. And she says that she would rather go on as an unmarried lovers. ये जानते हुए कि मैरिजेस जो है उनके फैमिली में कितनी बुरी रन करती है. She would rather go on as unmarried lovers considering how badly marriages go on in their family. She brings up her old argument that institution marriage institution को उसने बारबरस भी बोला था. तो इसका मतलब उन्होंने ये बोलती है कि इसका मतलब ये हो गया that putting a contract on what should be voluntary love should always be voluntary और इसके ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए शादी का. तो ये बोलती है कि शादी जो है उस पर कोई कॉन्ट्रैक्ट होना ही नहीं चाहिए. they should be free to live as lovers. Jude respond करता है that this might be good, this statement might be good for the phantasmal bodies like Sue, but ordinary लोग जो है Jude के जैसे उसको शादी की ज़रूरत है, but ordinary folk like him sometime need marriage. He then says that Sue still hasn't declared her love for him. और वो बोलता है कि Sue ने अभी भी उसका अपना प्यार Jude के लिए डिक्लेयर नहीं किया है. and he criticizes her inconsistency. This upsets Sue, but they make up and agree not to discuss marriage for a while. और वो लोग डिस्कस करते हैं कि अभी कुछ समय तक वो लोग शादी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे. Jude starts working at lettering हेडस्टोन. हेडस्टोन क्या होता है? टूम स्टोन जो होते हैं, टूम्ब कब्र के ऊपर जो स्टोन्स लगे हुए होते हैं जिसमें लिखा हुआ रहता है कि कौन मरा क्या, तो उसको बोलते हैं हम लोग हेडस्टोन. तो और श्यू जो है उसको मार्किंग आउट मतलब उस पर मार्क बनाने में कि कहाँ लिखना है उस पर वेट उसके लिए हेल्प करती है. और जूड जो है वो ब्लैक करता है, लेटर को ब्लैक करता है, उसके लेटर को बनाता है. दिस पेज लेस देन जूड्स अर्लियर जॉब से इसको कम पैसा मिलता है, बट इट इज ओनली वर्क वेयर देयर both can be independent and work together. So this is part 5 chapter 1. Now let's come to part 5 chapter 2. एक रात जो है जूड घर आता है और श्यू उसको बताती है कि एक वुमेन उसके बारे में पूछ रही थी और जूड स्यू को लगता है कि वो अराबेला थी और इसके कारण स्यू बहुत अपसेट भी है. वन नाइट जूड रिटर्न्स होम एंड स्यूज टेल हिम अ वुमन केम टू आस्क फॉर हिम एंड स्यू थिंक्स दैट इट वाज अराबेला एंड सी गेट्स वेरी अपसेट अबाउट इट. लेटर दैट नाइट देयर इज अ नॉक ऑन द डोर. दरवाजे पर नॉक होता है और श्यू को लगता है कि ये अराबेला है. जूड जो है वो खिड़की खोलता है और अराबेला से पूछता है कि उसको क्या चाहिए. अराबेला जो है वो बोलती है उसको हेल्प चाहिए और उसकी शादी जो है अभी हुई नहीं है और वो चाहती है कि जूड उससे उसके लॉजिंग पर वो जहाँ रह रही है जहाँ रुकी है वहाँ आकर के मिले. Later that night there is a knock on the door. Sue says that it is Arabella again. Jude opens the window and asks Arabella what she wants. Arabella says she needs help, that she hasn't gotten married after all. She wants Jude to come to see her at her lodging and to discuss something important. Sue जो है यहाँ पर she does not want Jude to go to Arabella क्योंकि और हालांकि उनका डिवोर्स हो चुका था और अराबेला का कार्टलेट से शादी अभी तक नहीं हुई थी, बट स्टिल
अराबेला हैज़ अ नेचर टू इंट्रैप एनीवन एट हर विल। तो वो जो है वो बैक करती है जूड को कि वो अराबेला से मिलने नहीं जाए। हालांकि जूड जो है अपनी यूजुअल सिंपैथी जो अराबेला के लिए फील करता है वो फील करता है। वो लोग कुछ समय के लिए आर्गुमेंट करते हैं, जूड और स्यू, जिसमें जूड जो है प्लीड करती है उसको कि ना जाए, और इसके बीच में अराबेला जो है चली जाती है। स्यू जो है वो अपसेट हो जाती है और वो इसी अपसेटनेस में प्रॉमिस कर देती है ज्यू को कि वो उससे शादी कर लेगी अगर ज्यू घर पे रह जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। वो अपना प्यार भी उसके लिए डिक्लेयर करती है और एपोलोजाइज करती है, माफ़ी मांगती है कि वो इतनी कोल्ड नेचर उसने बिहेव किया। और इन कंपैरिजन टू कोर्स अराबेला जो अपना फीलिंग ओवर स्टेट करके हमेशा बताती है, जूड अग्री करता है कि ठीक है वो नहीं जाएगा। Sue begs Jude not to go, but Jude feels his usual sympathy for Arabella. They argue for a while, during which Arabella disappears. Sue grows so upset that she promises to marry Jude if he stays at home. He will stay at home. She declares that she loves him and apologizes for being so cold-natured. In comparison to the course, Arabella, Jude agrees not to go. Jude agree करता है कि वो नहीं जाएगा। Next morning, Sue खुद ही गिल्टी फील करने लगती है कि उसने अराबेला के साथ खराब ट्रीट किया, पता नहीं उसको क्या हेल्प चाहिए होगा, और खुद चली जाती है उससे मिलने के लिए। Next morning, Sue feels guilty for having treated Arabella so badly and wants to go to find her in the inn. Sue जो है यहाँ पे जूड को पैशनेटली किस करती है एंड रिमार्क्स दैट द लिटिल बर्ड इज कॉट एट लास्ट। स्यू गोज ऑफ एंड फाइंड अराबेला इन अ रूम इन पब्लिक हाउस। अराबेला जो है स्यू को बहुत रूडली ट्रीट करती है और कहती है कि जूड इजंट रियली हर्स, जूड उसका है ही नहीं, जूड उसका नहीं है। वाइल स्यू इज देयर, अराबेला गेट्स अ टेलीग्राम सेइंग दैट हर सेकेंड हस्बैंड विल टेक हर बैक। तो सेकंड हस्बैंड के साथ तो रहना शुरू कर दिया था जिसके साथ उसकी शादी शायद हुई थी या नहीं हुई थी, बट अभी जो है उसके सेकंड लेटर, अभी बैकग्राउंड का सिचुएशन क्या है कि उसके सेकंड हस्बैंड इज नॉट टेकिंग हर, तो वो आ गई है वापस जूड को क्लेम करने के लिए। अभी जैसे इसके पास टेलीग्राम आता है कि हाँ सेकंड हस्बैंड विल टेक हर बैक, तो वो अपने सेकंड हस्बैंड के पास चले जाती है। बिफोर लिविंग अराबेला जो है श्यू को एडवाइस करती है कि श्यू जो है जूड से शादी कर ले और सारा प्रैक्टिकल एडवांटेज गिनवाती है उसको कि शादी करके कैसे वो जूड को अपने जाल में फंसा सकती है। ये सुनकर श्यू को बहुत अपसेट फील होता है और अराबेला यहाँ कहती है कि उसको जूड के साथ एक इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस करना है जो कि वो लेटर भेजकर कर लेगी। बिफोर लिविंग अराबेला एडवाइजेस श्यू टू मैरी जूड, listing all the practical ways that marriage will help her properly ensnare him. She get upset at Arabella's words. Arabella says that she will write to Jude about the important matters she wants to discuss and then she leaves. अब आते हैं हम लोग जूड द ऑब्सक्योर पार्ट 5 चैप्टर 3 पे। स्यू जो है अब रिटर्न होती है जूड के पास और अपने कॉन्वर्सेशन के बारे में अराबेला से उसकी जो बात हुई है उसके बारे में उसको बताती है, जिसमें अराबेला ने क्या कन्विंस किया था कि वो जूड को स्नेयर कर ले शादी के बॉन्ड में ताकि उसका जो है ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। यहाँ पे ये बताती है कि ये शादी जो है एक वल्गर इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर अगर दो इक्वल माइंड के लोगों की शादी नहीं होती है तो एक इंसान दूसरे इंसान को फंसा लेता है, स्नेयर कर लेता है। शी रिटर्न्स टू जूड एंड टेल हिम ऑफ हर कन्वर्सेशन विद अराबेला हैज फर्दर कन्विंस्ड हर दैट व्हाट अ वल्गर इंस्टीट्यूशन मैरिज इज। जूड रिमार्क्स दैट शी सीम्स लाइक अ वुमन ऑफ some grand old civilization. Sue बोलता है, Sue says that marriage adds a sense of compulsion to a relationship. Sue कहती है कि मैरिज जो है किसी रिलेशनशिप में मजबूरी का एक फंक्शन जोड़ देती है। वो रिलेशनशिप जो वॉलंटरली होना चाहिए, अपनी इच्छा से होना चाहिए। जूड अग्री करता है कि वो लोग अपने मैरिज का जो थॉट है उसको पोस्टपोन कर देंगे और अपने ड्रीमी पैराडाइज में एज अ लवर अभी रहेंगे। One day, Jude gets a letter from Arabella, whose last name is now Cartlet. तो her new husband is Cartlet. वो कार्टलेस के नाम से साइन उसका है। लेटर में अराबेला जो है ये इन्फॉर्मेशन देती है कि जब वो जूड को छोड़ करके ऑस्ट्रेलिया गई थी तब वहाँ पे उसने जूड के बच्चे को जन्म दिया था और इसके बारे में कार्टलेट को बिल्कुल भी पता नहीं है। और अब जो है उसने उस बच्चे को ऑस्ट्रेलिया में अपने पेरेंट्स के पास छोड़ दिया था और जब वो इंग्लैंड वापस आई, लेकिन अब उसके पेरेंट्स जो है बच्चे का देखभाल नहीं कर सकते क्योंकि अब बच्चा इंटेलिजेंट एज का है। और अराबेला पूछती कि क्या जूड और स्यू जो है उस बच्चे को अपनाएंगे, वो लोग उसको पाल देंगे। और क्योंकि अब अराबेला और उसके न्यू हस्बैंड कार्टलेट को वो बच्चा
नहीं चाहिए। रियलिटी ये है कि कार्टलेट को पता ही नहीं है कि अराबेला का बच्चा भी है। One day, Jude gets a letter from Arabella, whose last name is now Cartlet. In the letter, Arabella says that she had given birth to a child by Jude after she moved to Australia. She left the boy with her parents in Australia after she moved back to England, but her parents can't take care of him anymore. अब उसके parents का care नहीं कर सकते हैं. The boy is of intelligent age now. और अराबेला पूछती है, अराबेला आस्क इफ जूड एंड स्यू विल टेक द चाइल्ड इन, एज अराबेला एंड हर न्यू हस्बैंड कार्टलेट डोंट वांट हिम। स्यू जो है ये अपसेट हो जाती है ये सोचकर कि एक बच्चा जो है अनवांटेड है, और वो जूड को बोलती है कि सी कैन टेक द चाइल्ड इन। शी इज अपसेट बाय द प्लाइट ऑफ द अनवांटेड चाइल्ड, कि एक बच्चा है जो अनवांटेड है, कोई इसको रख नहीं रहा है। सी आस्क्स जूड इफ दे कैन टेक हिम इन, जूड अग्रीज, और जूड बोलता है कि कोई मैटर नहीं है कि वो बच्चा उसका है या नहीं है, अगर एक बच्चा जो है अनवांटेड है और उसका कोई नहीं है तो वो उसको अडॉप्ट कर सकता है। दिस शोज द गुड नेचर ऑफ बोथ स्यू एंड जूड. Jude agrees, saying it does not matter whether the child truly his or not, he is entitled to adopt the unwanted boy. Jude and Sue decide to get married before the child arrives. अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि नहीं, इन दोनों को अब शादी कर लेनी चाहिए इससे पहले कि बच्चा है, ताकि वो बच्चे को स्टेबल होम प्रोवाइड कर सके, सो एज टू प्रोवाइड अ मोर स्टेबल होम फॉर हिम. तो यहाँ पर क्या बताता है कि मैरिजेस आर नेसेसरी, समवेयर इज नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग, अगर आप सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी को में बच्चे को स्टेबल होम देने के लिए समवेयर आपको शादी करनी पड़ती है, अदरवाइज सोसाइटी वॉन्ट अलाउ अ पर्सन टू लिव फ्रीली. जैसे कि अब हम आगे देखेंगे कि सोसाइटी जो है अराबेला और जूड को इतना टॉर्चर करती है कि लास्ट में बच्चों का क्या होगा हम देखते हैं. दैट दे ऑल थ्री डज सुसाइड. अ स्टेबल होम फॉर हिम, जूड राइट्स अराबेला टू सेंड हिम द चाइल्ड. अब इससे पहले कि ये लोग का एक्सपेक्टेशन हो, बच्चा जो है तुरंत भेज दिया जाता है लेटर के पहुंचते के साथ ही. द स्मॉल पेल चाइल्ड, एक पेल बच्चा अराइव्स अर्लियर देन एक्सपेक्टेड, सो नो वन देयर इज टू मीट हिम एट द ट्रेन स्टेशन. ट्रेन स्टेशन पे भी उससे कोई मिलने को तैयार नहीं है. अराबेला हैड सेंड हिम ऑन द जूड इमीडिएट विदाउट अ काइंड वर्ड एट ऑल. बिना किसी काइंड वर्ड के अराबेला ने लेटर मिलते के साथ बच्चे को भेज दिया. द बॉय लुक्स कॉन्स्टेंटली, ये इंपॉर्टेंट है, वो कॉन्स्टेंटली ये बच्चा डिप्रेस नजर आता है, एंड वेटेड डाउन बाय द सोरोज ऑफ द वर्ल्ड लाइक एज मास्करेडिंग एज जुवेनिलिटी. द चाइल्ड वॉक्स मसीनिकली ऑल द वे फ्रॉम स्टेशन टू जूड्स हाउस, इग्नोरिंग ऑल हिज सराउंडिंग. कुछ तो ये बच्चा कैसा है, डिप्रेस है, पेल है, दुखी है, क्योंकि अनवांटेड है. ही हैज ऑलवेज बीन मेड टू फील अनवांटेड. अब ये जब जूड और स्यू के घर पहुंचता है तो ये ऑलमोस्ट वैसा समय है जब जूड और स्यू जो है सोने जाने वाले हैं, और ये लोग सरप्राइज हो जाते हैं बच्चे को देखकर और माफ़ी मांगते हैं कि उससे वो मिलने नहीं आए, और तुरंत उसको अपने घर पे बुला लेते हैं. द चाइल्ड रीचेज द हाउस जस्ट एज जूड एंड स्यू आर गोइंग टू बेड. दे आर सरप्राइज टू सी हिम. दे एपोलोजाइज, वो माफ़ी मांगते हैं फॉर नॉट मीटिंग हिम एट द स्टेशन पे उस पर नहीं मिलने के लिए, एंड दे इमीडिएटली टेक हिम इन, उसको तुरंत घर बुला लेते हैं. श्यू इज शॉक टू सी जूड्स लाइकनेस टू द बॉय. श्यू जो है शॉक हो जाती है जब वो देखती है कि वो बच्चा जूड के जितना कितना बिल्कुल जूड के जैसा दिखता है, पर वो जेलसी भी फील करती है क्योंकि बच्चा जो है अराबेला की तरह भी दिख रहा था. अब जूड जो है क्राइस्टमिंस्टर एंटर करना चाहता था, यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता था. अब जूड यहाँ सोचता है कि क्या वो अपना जो ड्रीम है क्राइस्टमिंस्टर में पढ़ने का, वो क्या इस बच्चे तक पास कर पाएगा, और हो सकता है वो अपना जो ड्रीम है वो किसके थ्रू रियलाइज कर पाए, इस बच्चे के थ्रू रियलाइज कर पाए. जूड वंडर्स इफ ही विल बी एबल टू पास ऑन हिज ड्रीम ऑफ स्टडिंग एट क्राइस्टमिंस्टर थ्रू दिस बॉय, एंड इफ द बॉय विल हैव मोर सक्सेस इफ द जूड कैन प्रोवाइड हिम विथ अ बेटर लाइफ देन ही हिमसेल्फ हैड. The boy seems used to being totally unwanted. Boy जो है ये used to दिख रहा है कि ये totally unwanted है, कोई इसको like नहीं करता है. और Sue जो है उसको फील होता है कि immediate bond इस बच्चे के साथ, बट अभी भी उसको jealousy है क्योंकि बॉय जो है उसको अराबेला की तरह दिख रहा है, और वो जूड का रिलेशनशिप अराबेला को रिमाइंड कराता है, के साथ जो था उसको रिमाइंड कराता है. बट हर स्ट्रॉन्ग जेलसी अगेन troubles her as the boy reminds her of Jude's relationship with Arabella. Jude gets a glimpse of hope, लेकिन बच्चे में जूड को क्या दिखता है, होप दिखता है कि वो यूनिवर्सिटी नहीं जा पाया, परहैप्स इस बच्चे को भेज पाएगा. एंड पॉसिबिलिटी इन हिज सन, ही इमीडिएटली रिटर्न्स टू हिज ड्रीम ऑफ क्राइस्टमिंस्टर. लेकिन यहाँ पे हालांकि स्यू को थोड़ी जेलसी, उसको इमीडिएट बॉन्ड भी फील होता है और थोड़ी जेलसी भी फील होती है
क्योंकि ये बच्चा जो है उसको रिमाइंड करा रहा था एराबेला का, वो एराबेला की तरह भी दिख रहा था जूड के साथ साथ, और ये बच्चा दिखा रहा था कि जूड और एराबेला दे हैड अ रिलेशनशिप वंस। लेकिन चाइल्ड जो है इमीडिएटली आने के बाद स्यू को पूछता है कि क्या वो उसको मदर बुला सकता है, स्यू को मदर बुला सकता है, और दोनों जो है दे स्ट्राइक अप द क्विक अफेक्शन फॉर वन अनदर। तो यहाँ से दोनों का बॉन्ड जो है शुरू हो जाता है। आफ्टर द बॉय गोज टू बेड, स्यू जो है डिक्लेयर करती है कि शिव उसको और जूड को स्ट्रांग होना चाहिए फॉर द चाइल्ड सेक, एंड दे गो गेट लीगली मैरिड, और इनको अब लीगली जाकर शादी कर लेनी चाहिए। नाउ लेट्स कम टू पार्ट 5 ऑफ जूड, पार्ट 5 चैप्टर 4 ऑफ जूड द ऑब्सक्योर। नेक्स्ट मॉर्निंग जब इस बच्चे से नाम पूछा जाता है तो पता चलता है कि अभी तक इसका नाम किसी ने रखा ही नहीं है, और इसका नाम सिर्फ है लिटिल फादर टाइम। हालांकि क्योंकि ये बहुत एज्ड बूढ़ा बच्चे होते हैं ना, कुछ बच्चे भी एकदम सीरियस टाइप के दिखते हैं, वर्ल्ड वियरी दिखते हैं, दुनिया से परेशान दिखते हैं, ऐसे है। तो अभी तक किसी ने इसका नाम भी रखा नहीं है। जूड जो है डिस्टर्ब होता है इससे, और वो बोलता है कि जब ये लोग शादी कर लेंगे तो ये इस बच्चे का नाम जूड रख देंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग दे आस्क द चाइल्ड हिज नेम एंड ही सेज ही हैज नो नेम, इसका कोई नाम नहीं है, दो हिज निक नेम इज लिटिल फादर टाइम बिकॉज ही सीम्स सो एज्ड एंड वर्ल्ड वेरी। इसको याद रखना है कि बच्चे का नाम क्या है, लिटिल फादर टाइम। जूड इज डिस्टर्ब बाय दिस बट ही डिसाइड्स टू क्रिश्चियन द बॉय। क्रिश्चियन द बॉय मीन्स नेम द बॉय जूड व्हेन he and Sue gets married. Jude and Sue go to the office that day and find out the marriage form. They both are upset by this sordid business of describing their relationship. वहाँ पर उनको अपना relationship दोनों को बताना पड़ता है in such a way कि वो शू जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को देख भी नहीं पाती कि हाँ दोनों की शादी हुई थी, दोनों के हस्बैंड वाइफ कहाँ कहाँ है, they had to describe it. Jude asks widow एडलिन, विडो एडलिन को बोलता है कि सेरेमनी जो मैरिज सेरेमनी है उनकी आकर अटेंड करें नेक्स्ट डे, एंड सी कम्स एंड स्पेंड द नाइट इन देयर हाउस। विडो एडलिन जो है कपल को बोलती है कि इनके फैमिली में मैरिज को लेकर के बहुत बैड लक चलता है। विडो एडलिन टेल्स द कपल मोर अबाउट द बैड लक इन देयर फैमिली एंड अबाउट वन ऑफ देयर रिलेटिव्स। एक रिलेटिव के बारे में बताती है हु was hanged near the brown house. This man divorced his wife. इसने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया and she left with the child. वो बच्चे को लेके चली गई, फिर बच्चा मर गया, the child died and then the husband come to steal the child's coffin. और बच्चे का कॉफिन मतलब ना कब्र से वो बच्चे को निकाल कर देखना चाह रहा था because of the he was attached to the child and was arrested for burglary. आफ्टर दिस स्टोरी लिटिल फादर टाइम एडवाइसेस स्यू नॉट टू मैरी। लिटिल फादर टाइम जो है स्यू को बोलता है कि शादी मत करना। नेक्स्ट डे स्यू फील्स इवन मोर ऑफ अ सेंस ऑफ ट्रेजिक डूम एज इफ द फॉलीज वर लाइक द कर्स्ड हाउस ऑफ एट्रस इन Greek mythology. She and Jude both are unhappy about the marriage, but they go on to the office. वो ऑफिस जाते हैं फिर भी। It is a dreary day, unhappy day. The couple in front of them, यहाँ पर इनके सामने जो एक कपल खड़ा है वो क्या है, एक reluctant soldier है with a pregnant bride, और उसकी वाइफ जो है प्रेग्नेंट है। इसका मतलब ये भी अराबेला की तरह ही कोई लेडी होगी who trapped this soldier into marrying by getting impregnated by him. Sue is so upset by the atmosphere of the place that Jude agrees to postpone the wedding again. कि Jude जो है अग्री करता है कि वो वेडिंग को वापस पोस्टपोन करेगा, परहैप्स ट्राई इट इन अ चर्च इंस्टीड, परहैप्स चर्च में शादी करेगा, कॉन्ट्रैक्ट हाउस में ऑफिस में शादी नहीं करेगा। और शू जो है एपोलोजाइज करती है अपनी इनकन्सिस्टेंसी के लिए, और वो लोग पेरिस चर्च जाते हैं जहाँ पर वेडिंग वहाँ पे चल रही है। तो एक शादी उन्होंने कहाँ देखी, कॉन्ट्रैक्ट वाली ऑफिस में, वेडिंग वहाँ के ऑफिस में। जूड एंड स्यू आर अपसेट बाय दिस वेडिंग, और यहाँ पे चर्च में भी शादी देख के वो लोग अपसेट हो जाते हैं। एज वॉचिंग एन इग्नोरेंट इनोसेंट ब्राइड, एक इनोसेंट इग्नोरेंट ब्राइड थी जिसको कुछ समझ में नहीं आता था, वो रिपीट कर रही थी अपने मैरिज के वॉज, और ये जो मैरिज के वोज जो है इनको याद दिलाते हैं अपने अर्लियर बैड मैरिजेस के बारे में, कि मैरिज के बारे में कुछ भी पता नहीं है, बट दे आर मेड टू गेट इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज एंड टेक अ लॉट ऑफ वॉज, सारे कसम खिलवाए जाते हैं। जूड एंड स्यू डिसाइड दैट दे आर टू सेंसिटिव इन देयर नेचर्स फॉर मैरिज, कि इनका नेचर इतना सेंसिटिव है कि वो मैरिज के लिए फिट नहीं है, एज द इंस्टीट्यूशन ऑलवेज स्नफ्स द डेलिकेट स्पॉन्टेनिटी ऑफ देयर लव। Sue compares the flower in the bride hands to the garland. यहाँ पे Sue जो है कंपेयर करती है कि हाथ, चर्च में जो शादी हो रही थी वहाँ जो ब्राइड थी उसके हाथ में जो माला है उसको कंपेयर करती है सेक्रीफाइशल काउ से। जब
गाय को सेक्रीफाइस करने के लिए ले जाते हैं तो उसको जो माला पहना के ले जाते हैं उससे वो कंपेयर करती है. स्यू एंड जूड रिटर्न होम हैविंग फेल्ड टू गेट एक्चुअली मैरिड. इनकी शादी नहीं हुई. विडो एडलिन यहाँ पे कमेंट करती है ऑन व्हाट अ बिग डील मैरिज इज नाउअडेज, कि अब जो है मैरिज एक बहुत बड़ी डील हो रही है. उसके समय में जब विडो एडलिन जिंदा थी, यंग थी, उसके समय में कोई मैरिज को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता था. दे डिसाइड नॉट टू टेल लिटिल फादर टाइम कि उन लोगों की शादी जो है नहीं हुई. दे डिड नॉट गो थ्रू इट एंड डिक्लेयर दैट दे विल पुट टुगेदर देयर ओन हैप्पीनेस ओवर सोसाइटीज ओपिनियन. तो उनका खुद का हैप्पीनेस क्या है कि दे आर लवर्स, दे आर हैप्पी विथ वन अनदर, सो दे शुड लिव विथ वन अनदर. और सोसाइटी का ओपिनियन क्या है? सोसाइटी का ओपिनियन क्या है कि टू पर्सन शुड नॉट लिव विथ वन अनदर अंटिल दे आर मैरिड. तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो अपना हैप्पीनेस जो है सोसाइटी के हैप्पीनेस के ऊपर रखेंगे, ओपिनियन के ऊपर रखेंगे. अभी हमारे लिए ये बात करना बहुत इजी है कि ओके, बिकॉज देयर इज ऑलवेज द ट्रेंड ऑफ लिव इन रिलेशनशिप एंड अदर थिंग्स. बट उस समय में जब हार्डी ने ये बात लिखी तो इट वॉज क्वाइट अनऑर्थोडॉक्स, इतना अनऑर्थोडॉक्स कि जूड द ऑब्सक्योर के बाद उन्होंने वर्क लिखा ही नहीं. नेक्स्ट, जूड द ऑब्सक्योर पार्ट 5 चैप्टर 5. फॉर अ वाइल जूड एंड स्यू आर हैप्पी टुगेदर. कुछ समय के लिए जूड और स्यू जो है खुश हैं साथ में. दो लिटिल फादर टाइम्स रिमेन्स ग्लूमी एंड वर्ल्ड वियरी. वो वैसा ही है, ग्लूमी है, सैड है, वर्ल्ड वियरी है, हंसता नहीं है. वन डे देर इज एन एग्रीकल्चरल शो. कहाँ पे? इन द टाउन ऑफ स्टॉक बेयर हिल्स. और अराबेला भी वहाँ पर पहुँचती है अपने हस्बैंड कार्टलेट के साथ. यहाँ पर अराबेला जो है नोटिस करती है जूड और स्यू को, जो कि लिटिल फादर टाइम के साथ थे. हालांकि जूड स्यू जो है अराबेला को देखते नहीं है. कार्टलेट शादी के बाद क्लियरली हैज मोर ग्रोन लेस इनेमर्ड, लेस अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अराबेला. एंड ही पॉइंट्स आउट, कार्टलेट जब इनको देखता है, जूड, स्यू और लिटिल फादर टाइम को देखता है, तो वो कमेंट करता है कि ये फैमिली कितनी हैप्पी नजर आ रही है. और अराबेला जो है स्कॉर्नफुली बोलती है कि लिटिल फादर टाइम इनका बच्चा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो लोग अभी बहुत ज़्यादा दिन से शादी इनकी नहीं हुई है. और कार्टलेट को कोई आइडिया नहीं है कि अराबेला जो है उसका कोई बच्चा भी है और लिटिल फादर टाइम उनका बच्चा है. फॉर अ वाइल जूड एंड स्यू आर हैप्पी टुगेदर दो लिटिल फादर टाइम्स रिमेन्स ग्लूमी एंड वर्ल्ड वियरी. वन डे देर इज एन एग्रीकल्चरल शो इन द टाउन ऑफ स्टॉक बेयर हिल्स एंड अराबेला अराइव्स देयर विथ हर हस्बैंड कार्टलेट. She soon notices Jude and Sue with little father time, though they don't see Arabella. Cartlet has clearly grown less enamored of Arabella, and he points out how happy Jude family looks. Arabella scornfully says that little father time can't be Sue's child, as Sue and Jude haven't been married long enough. Cartlet still has no idea that Arabella has a चाइल्ड एट ऑल. कार्टलेट को कोई आइडिया नहीं कि अराबेला का कोई बच्चा है भी, एंड सी रिमेन्स साइलेंट अबाउट इट. मीनवाइल जूड एंड स्यू आर एट फेयर टू ट्राई एंड इंस्पायर. जूड और स्यू जो है वो आए हैं फेयर में, मेले में, ताकि वो लिटिल फादर टाइम में कुछ क्यूरियोसिटी इंस्पायर कर पाए. लेकिन चाइल्ड जो है ग्लूमी ही रहता है. बट मीनवाइल जूड एंड स्यू are at fair to try and inspire some curiosity and happiness in little father time, but बच्चा जो है the child is glum. By now Jude and Sue are so in sync, ये दोनों इतने ज़्यादा सिंक में है कि इनको बात करने के लिए वर्ड्स की भी ज़रूरत नहीं है. ये बिना बोले भी एक दूसरे की बात समझ जाते. By now Jude and Sue are so in sync that they communicate almost without speaking. Arabella follows the couple और नोट करते हैं दे मस्ट नॉट बी मैरिज बिकॉज दे आर स्टिल सो एनेमर्ड ऑफ वन अनदर. कार्टलेट जो है बोर हो जाता है और अराबेला उसको छोड़ करके जूड को फॉलो करती रहती है. कार्टलेट ग्रोज बोर्ड, सो अराबेला लीव्स हिम एंड कीप्स फॉलोइंग जूड. सी रन्स इनटू हर ओल्ड फ्रेंड एनी और फिजिशियन विल्बर्ट. ये कैरेक्टर याद रखिएगा, फिजिशियन विल्बर्ट. दे ऑल डिस्कस स्यू एंड जूड. दोनों स्यू और जूड को डिस्कस करते हैं. अराबेला जो है वो नोटिस करती है स्यू और जूड को कि वो लोग क्राइस्टमिंस्टर का अराबेला स्यू और जूड को ऑब्जर्व करती है और देखती है कि वो लोग क्राइस्टमिंस्टर का मॉडल, यूनिवर्सिटी का मॉडल देख रहे थे. और अराबेला जो है मजाक उड़ाती है कि जू अभी भी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए सोच रहा है और वो उसका अफेक्शन कितना ज़्यादा है टाउन के लिए. अराबेला वॉचेस स्यू एंड जूड ऑब्जर्विंग अ मॉडल ऑफ क्राइस्टमिंस्टर दैट दे themselves had built. Arabella mocks Jude's love for the town.
एनी और विल्बर्ट जो है वो कमेंट करते हैं अराबेलाज रिन्यूड इंटरेस्ट इन जूड, कि उसको फिर से वापस से जूड में क्या इंटरेस्ट हो गया है, और विल्बर्ट ऑफर करता है एक लव पोशन, कि वो एक लव पोशन दे सकता है जिसके कारण जूड को वो वापस अपने पास ला सकती है। आफ्टर अ वाइल अराबेला, नाउ इन बैड मूड, लीव्स फॉर टू फाइंड कार्टलेट। द नरेटर कॉल्स अराबेला एंड कार्टलेट, इन दोनों की शादी कैसी है, द एवरेज हस्बैंड एंड वाइफ ऑफ Christendom. Meanwhile, Jude and Sue keep admiring things at the agricultural show and commenting on their own happiness. Sue जो है reluctant to say that she is happy because she and Jude are a couple now, but Jude declares that he feels that they have returned to Greek joyousness and have forgotten all the gloom of Christianity. वो एंशियंट वर्ल्ड में चले गए हैं और क्रिश्चियनिटी के ग्लूम को सारा भूल चुके हैं। द ओनली स्टेन ऑन देयर हैप्पीनेस इज लिटिल फादर टाइम, और लिटिल फादर टाइम इसीलिए अनहैप्पीनेस नहीं है क्योंकि वो उनका वो स्यू का बच्चा नहीं है, बट इसीलिए क्योंकि वो ग्लूमी रहता है, वो हमेशा दुखी रहता है। हु अपोलोजाइज फॉर हिज पेसिमिज्म, पेसिमिज्म इज निराशावाद। यहाँ पे लिटिल फादर टाइम जो है लाइक्स फ्लावर एट द फेयर, उसको मेले में फूल पसंद है, बट ओनली ही थिंक्स, ही डज नॉट थिंक अबाउट द ब्यूटी ऑफ द फ्लावर, ही थिंक्स अबाउट कि कितने जल्दी ये मुरझा जाएंगे, हाउ सून दे विल विदर। नाउ लेट्स कम टू पार्ट 5 चैप्टर 6 ऑफ जूड द ऑब्सक्योर। जूड और शू की प्राइवेट लाइफ जो है, अब तक पूरे सोसाइटी को पता चल जाता है कि इनकी शादी नहीं हुई है और पूरा शहर जो है इनके बारे में गॉसिप कर रहा है। जूड एंड स्यूज प्राइवेट लाइफ become more of a subject for gossip, and soon everyone in the town knows that they aren't really married. The couple pretend to go off to London and get married. ये लोग pretend करते कि लंदन जाएंगे, शादी कर लेंगे, but people still want scandal. लोगों को स्कैंडल पसंद होता है, ड्रामा पसंद होता है, to continue so that they disbelieve it. An oppressive atmosphere बन जाता है around the couple, और वो लोग फील करते हैं कि नाउ दे आर अनवेलकम एवरीवेयर एंड दे आर कंडेम्ड, इनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और कपल का जो ड्रीमी पैराडाइज था जहाँ पर दो लवर्स एज अ दो लवर्स विथ अ चाइल्ड वो लोग आराम से रह रहे थे, वो क्लैश कर जाता है अगेंस्ट द हार्श रियलिटी ऑफ द क्रूअल जजमेंटल सोसाइटी, एंड द डेलिकेट एंड सेंसिटिव जूड एंड स्यू कैन नॉट स्टैंड अप अगेंस्ट द नेबर्स कंडेमनेशन। जो नेबर जो है क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं इनको, उनके कंडेमनेशन के अगेंस्ट जो है ये लोग स्टैंड नहीं कर पाते हैं। एक दिन जो है जू को हायर किया जाता है री लेटर करने के लिए, वापस लिखने के लिए 10 कमांडमेंट्स, क्रिश्चियनिटी के 10 कमांडमेंट्स एट द नियर बाई चर्च, और स्यू भी आती है उसके साथ उसका हेल्प करने के लिए। जब ये लोग वर्क कर रहे होते हैं तभी लिटिल फादर टाइम जो आता है वो रोते हुए और बोलता है कि बच्चे जो है स्यू का मजाक उड़ा रहे थे उसके सामने। तो बच्चों को तो कुछ पता नहीं है, इसका मतलब घर पे जो है पेरेंट्स मजाक उड़ा रहे हैं और पेरेंट्स जो है प्रोवोक कर रहे हैं बच्चों को कि क्या स्यू का मजाक उड़ाए। While they are working, little father time comes in crying that the other children mocked Sue in front of him. Jude and Sue then overhear some church members discussing their marital status. तो Jude और Sue जो है overhear करते सुनते हैं कि कुछ चर्च मेंबर भी जो है उनके marital status के बारे में बात कर रहे थे और condemning आलोचना वाली स्टोरी बोल रहे थे। स्यू फाइनली जो है ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है, एस कैन नॉट अंडरस्टैंड, क्योंकि उसको समझ नहीं आता है कि वाई पीपल हैड देम, क्योंकि लोग उसको नफरत क्यों करते हैं फॉर चूजिंग टू लिव देयर ओन वे, कि अपने तरीके से जीने के लिए लोग उसको फ्री क्यों नहीं कर रहे। सून आफ्टरवर्ड्स द कॉन्ट्रैक्टर फायर्स द कपल, और इसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर था ये कपल को, स्यू और जूड को जॉब से निकाल देता है क्योंकि वो स्कैंडल में फंसना नहीं चाहता। तो अब इनका जॉब भी चला गया। लेटर जूड इज नज्ड आउट ऑफ द वर्कर्स यूनियन, उसको वर्कर यूनियन से भी निकाल दिया जाता है और कपल डिसाइड करते हैं कि वो लोग ये टाउन छोड़ करके चले जाएंगे, डिसाइड टू मूव अवे। तो ये लोग अपना सारा फर्नीचर ऑक्शन पे बेच देते हैं, दे सेल ऑल देयर फर्नीचर एट ऑक्शन एंड जूड एंड स्यू रिमेन अपस्टेयर्स विथ लिटिल फादर टाइम। दे ओवरहियर ऑल द टाउन पीपल डिस्कसिंग देयर पर्सनल लाइफ, और सारे टाउन के लोग उनकी पर्सनल लाइफ डिस्कस कर रहे होते हैं। स्यू and Jude decide where to move next, recognizing that Jude will now have trouble to find church related work। ढूंढने में अब Jude को दिक्कत होगी। Jude और Sue जो है घर छोड़ते हैं जब ऑक्सनर जो है उस Sue के 2 पिजन्स, पालतू पिजन्स जो Sue ने रखा था एज अ पेट्स, उसको बेच रहे थे। एक पोल्ट्री फार्म वाला उसको खरीदता है ताकि उसको पाइस बना सके, विच ग्रेटली उसको मार के उसका पाइस बना सके। तो इसके कारण स्यू जो है वो अपसेट हो जाती है। बाद में इवनिंग में वो पोल्ट्री के शॉप जाती है और पिजन्स को फ्री
कर देती है. Jude and Sue leaves the house just as the auctioneer is selling the 2 pigeons she kept as pets. A poulterer buys them for the use of pies, which greatly upsets Sue. Later that evening, she passes the poulterer's soaps and sets the pigeon free. Afterwards, Sue feels guilty. Sue को गिल्टी फील होता है और वो जू को कन्फेस करती है कि सी लेमन्स अलाउड, कि कैसे लॉ ऑफ नेचर जो है वो म्यूचुअल बचरी है, एक दूसरे को बचर करना है. और लिटिल फादर टाइम पूछता है इफ़ दिस इज़ ट्रू, सही बात है, और वो अफार्म करती है कि हाँ लॉ ऑफ नेचर जो है वो म्यूचुअल बचरी ही है. जूड लिस्ट ऑल द, इसका मतलब लोग एक दूसरे के फायदे और नुकसान पर अपना प्रॉफिट बनाते हैं. जूड लिस्ट ऑल द टाउन वेयर दे कैन गो एज दे आर नोन एंड कंडेम देयर. हालांकि इन्होंने किसी का भी कुछ गलत नहीं किया है, बट ओनली डन दैट विच वॉज राइट इन देयर ओन आइज. जो उनकी खुद की नज़र में सही था वो लोग उन्होंने किया है, सिर्फ अपनी लाइफ जी रहे हैं, किसी को परेशान नहीं कर रहे, फिर भी लोग इनको परेशान कर रहे हैं. 1 minute. Now let's come to chapter 7 part 5 Jude the Obscure. एल्बेकहम को छोड़ने के बाद स्यू जो है एकदम नॉमेडिक लाइफ, मतलब भटकने वाली लाइफ स्टार्ट करते हैं. दे मूव फ्रॉम वन टाउन टू अनदर टाउन, कीप वर्किंग बिकॉज एवरीवेयर दे गो देयर इज अ स्कैंडल, दे नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. और ऐसे 3 साल बीत जाते हैं. जूड कम्स टू रिजेक्ट एनी चर्च रिलेटेड वर्क. अब जूड का जो एक्सपर्टाइज था वो चर्च रिलेटेड वर्क में था, लेकिन अब वो काम नहीं करता बिकॉज वो रिकॉग्नाइज करता है कि ये हाइपोक्रिटिकल होगा, रेफरिंग हिज करंट सिचुएशन. एंड ही वांट्स नथिंग टू डू विद दोज जो उसको कंडेम कर रहे हैं. बट नाउ ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज रिलीजियस फेथ. एक दिन अराबेला जो है वो पहुंचती है कैनेट ब्रिज स्प्रिंग फेयर में, ड्रेस्ड इन मॉर्निंग. मॉर्निंग मतलब डेथ के बाद शोक में जो मनाते हैं. इसके हस्बैंड जो है वो मर चुके हैं कार्टलेट, और वो अब उसके लिए शोक मना रही है. और वहाँ पर वो स्यू को देखती है, और स्यू जो है लिटिल फादर के टाइम के साथ केक बेच रही थी. शी सीज स्यू देयर सेलिंग केक्स विथ लिटिल फादर टाइम, एंड अराबेला अप्रोचेज हिम सेइंग दैट शी इज मॉर्निंग फॉर हर हस्बैंड कार्टलेट. अराबेला क्वेश्चन करती है स्यू को अबाउट जूड, और स्यू रिवील करती है, बताती है दैट दे आर स्टिल लिविंग टुगेदर. वो लोग साथ में रह रहे हैं. दे हैव 2 चिल्ड्रन, इसके 2 बच्चे हैं. शी इज़ प्रेग्नेंट विद अनदर, शी इज़ अगेन प्रेग्नेंट. तो सी फील्स ऑलमोस्ट गिल्टी फॉर दिस. सी फील गिल्टी फॉर बीइंग प्रेग्नेंट बिकॉज इट इज़ टेरेबली ट्रेजिक थिंग्स टू ब्रिंग बीइंग इनटू द वर्ल्ड. और बच्चों को और नए जनरेशन को इस वर्ल्ड में लाना उसको ट्रेजिक लग रहा है. शी कहती है कि जूड जो है वो काम करते करते जो है वो बीमार हो गया है, स्टोन वर्क करके वो बीमार हो गया है. एंड नाउ ही मेक्स केक्स इन द शेप ऑफ कॉलेज. और अब वो जो है केक बनाता है कॉलेज के शेप पे, और उस केक का नाम इन्होंने रखा है क्राइस्टमिंस्टर केक्स. स्यू टेल्स देम ये बात उसको बताती है. अराबेला कमेंट करती है जूड कैन नेवर लेट गो ऑफ हिज क्राइस्टमिंस्टर ड्रीम. स्यू कहती है कि हालांकि दे आर स्कॉन्ड बाय द सोसाइटी, जूड के बीमार होने के पहले वो लोग खुशी खुशी जी रहे थे. देयर लाइफ्स वर हैप्पी अंटिल जूड्स इलनेस. अराबेला सेज दैट शी हैज स्टार्टेड गोइंग टू चर्च, और शी हैज फाउंड कंफर्ट इन द चर्च. वो चर्च में अब जाती है और चर्च में उसको जाकर के अच्छा लग रहा है. नाउ लेट्स कम टू पार्ट 5 चैप्टर 8 ऑफ जूड द ऑब्सक्योर. उस इवनिंग में, उसी दिन आफ्टरनून में अराबेला सिंग्स इन द कॉर एट चर्च. ग्रुप सिंगिंग होती है, उसमें गाती भी है. और उसके बाद एनी के साथ रिटर्न होती है. जब ये वापस रिटर्न हो रही है बैक टू एल्फ्रेडस्टन, अराबेला रिवील करती है अपने टॉक को स्यू के साथ, और वो बताती है कि वो बहुत जेलस फील कर रही थी. क्यों? क्योंकि स्यू और जूड जो है शादी के इतने समय के बाद भी खुश हैं. आफ्टर पासिंग द हाउस वेयर शी लिव्ड विद जूड, वो जूड के साथ जिस घर पे रहती थी एल्फ्रेडस्टन में, वो घर से जब पास करती तो अराबेला क्विकली खुद को कन्विंस करती है. देखिए अभी अराबेला कितने ये लोग हैं जो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से रिलीजियस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करते हैं और ब्रेक करते हैं, तो ये दिखावे वाले लोग हैं. तो अराबेला जो है क्विकली कन्विंस करती है खुद को कि सी विल गिव अप ऑल द रिलीजन एंड ट्राई टू विन जूड बैक. और वो कोशिश करेगी कि जूड के अभी तक शादी हुई नहीं है, और शी नोज हाउ टू ट्रिक
मैन, उसने जूड को पहले भी शादी में ट्रिक किया था, फिर अपने सेकंड हस्बैंड कार्टलेट को बताया भी नहीं कि वो उसका बच्चा भी है, और उसके बाद उससे शादी कर ली, उसके हस्बैंड मर गए, तो अब ये बोलती कि वो कोशिश करेगी कि जूड को वापस से वो विन कर सके। सी फ्लिंग्स हर रिलीजियस पम्पलेट आउट इन द हेज, और सारा रिलीजियस पम्पलेट जो उसको हेज में फेंक देती है। लेटर इन द जर्नी एराबेला कम अक्रॉस मिस्टर फिलॉटसन। मिस्टर फिलॉटसन कौन? शिव के फर्स्ट हस्बैंड। उससे मिलती है इन द रोड। सी रिकॉग्नाइजेज हिम एंड इंट्रोड्यूसेस हरसेल्फ। फिलॉटसन रिवील करता है कि ही हैज बीन डिसग्रेस्ड बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ हिज डिवोर्स। डिवोर्स के सर्कमस्टांसेस के कारण क्या हुआ है, वो डिसग्रेस हो गया है। एंड ही स्टिल थिंक ही डिड द राइट थिंग, पर उसको अभी भी लगता है कि उसने सही काम किया। ही सेज दैट ही इज अ स्कूल मास्टर एट मैरी ग्रीन अगेन। वापस वो मैरी ग्रीन में अभी स्कूल मास्टर हो गया है। एराबेला टेल्स हिम अबाउट हर मीटिंग विथ शिव। एराबेला जो है उसको इन्फॉर्म करती है उसकी मीटिंग शिव के साथ। अब देखिए, शिव के साथ जब एराबेला की मीटिंग हुई तो शिव ने क्या बोला कि वो खुश है जूड के साथ, जूड केक बनाते हैं यूनिवर्सिटी के शेप में, वो बेचती है। अभी वो दुखी है क्योंकि जूड बीमार है, जूड के कारण दुखी नहीं है। अब एराबेला जो है इस सिचुएशन को मैनिपुलेट करती है और फिलॉटसन को बोलती है कि शिव इज अनहैप्पी, दैट ही नेवर शुड हैव लेट हर गो। उसको जाने ही देना नहीं चाहिए था शिव को। एराबेला एडवाइजेज यूजिंग हार्श डिसिप्लिन, कि वो हार्श डिसिप्लिन यूज करे टू टेम अ वाइफ, एक वाइफ को कंट्रोल करने के लिए। देन सी, और वो इसकी एडवाइस बिल्कुल अलग है। जूड ने कभी हार्श डिसिप्लिन यूज नहीं किया है एराबेला को टेम करने के लिए। देन सी एंड फिलॉटसन पार्ट वेज। मीनवाइल शिव गोज होम वेयर विडो एडलिन इज टेंडिंग टू द सिक जूड। जूड बीमार है और उसका टेंड कौन कर रहा है? विडो एडलिन। जब शिव बताती है जूड को कि उसने सारे क्राइस्टमिंस्टर केक बेच दिए तो इट एक्साइट्स हिम, बट उसके बाद जब वो डिस्क्राइब करती है एराबेला की मीटिंग तो जूड डिसाइड करते हैं कि अब वापस उन लोग को यहाँ से मूव करना चाहिए, और वो रिक्वेस्ट करता है कि ये क्राइस्टमिंस्टर टाउन, क्राइस्टमिंस्टर जाए। He knows that the town has rejected and despised him, but he can't still let go of his old dream. वो अपने old dream को अभी भी जाने नहीं देना चाहता है, और वो उसको लगता है कि now he is about to die, और वो होप करते हैं कि एटलीस्ट वहाँ पे वो मर पाएगा अगर पॉसिबल है। अगर वहाँ पे सक्सेस पॉसिबल नहीं है, यूनिवर्सिटी में एंटर करना पॉसिबल नहीं है, तो कम से कम वहाँ पे मर पाएगा। तो अब पार्ट 6 में जूड और शिव लिटिल फादर टाइम अपने दोनों बच्चे और प्रेग्नेंट शिव जो है वो क्राइस्टमिंस्टर टाउन पहुंच जाएंगे। दिस इज चैप्टर 5 ऑफ जूड द ऑब्सक्योर। इन नेक्स्ट वीडियो विल डू चैप्टर 6। थैंक यू।